Hello students, open your math book, class 7th, exercise 2.1, page number 31. Now start your question number 4. तो my dear students, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने भी कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ गए तो हम इसके आंसर भी और सोल्व हम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर शीट है एक ऑफ पेपर इच 12 रेज 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 रेज 2/3 सेंटीमीटर वाइड। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास जिसकी लॉन्ग यानी लंबाई जो बात करते हैं हम 12 रेज 1/2 मीटर तो लंबा है एंड 10 रेज 2/3 सेंटीमीटर क्या है, ब्रेथ है यानी चौड़ा है। तो फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इन सब के फॉर्मूले क्लास 6 5 में बहुत अच्छे तरीके से लर्न किए थे। आई होप कि आपको भी लर्न होंगे या नहीं होंगे तो भी आपको लर्न करना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से सोल्व कर लिया है, इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व मैं कर चुका हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, उसकी लेंथ कितनी है 12 रेज 1/2 सेंटीमीटर, उसकी क्या है लेंथ है। तो 12 रेज 1/2 सेंटीमीटर को हम किस में बदल दें, ये कौन सी फ्रैक्शन है आप सबको पता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 25/2 सेंटीमीटर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके अलावा उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो उसकी ब्रेथ क्या है 10 रेज 2/3 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम 10 रेज 2/3 सेंटीमीटर को इक्वल 32/3 सेंटीमीटर, यानी इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32/3 सेंटीमीटर। तो ये हमने सोल्व कर लिए। इसके लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल चुकी है। तो हम इसके फॉर्मूला देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या है फॉर्मूला, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके लेंथ और ब्रेथ हम रख देते हैं। तो 2 × लेंथ इसकी कितनी थी 25/2 प्लस ब्रेथ इसकी है 32/3 सेंटीमीटर। तो ये हो चुका है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट्स वाली यानी लेंथ और ब्रेथ पहले इन दोनों को सोल्व कर ले। तो इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो हम दोनों को प्लस कर ले। नीचे देखिए एलसीएम 2 और 3, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आया 6। अब 6 का एलसीएम आया तो 25 लिखेंगे। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आया तो 25 × 3 कर देंगे, प्लस 32 लिखेंगे। फिर 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आया 2 टाइम आया तो 32 × 2 और सोल्व कर लीजिए। तो 75 + 64/6 ये हो चुका है हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 139/6। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे क्या लगा देंगे हम 1 लगा देंगे। तो 2/1 × 139/6, ये 2 डिजिट हो गई, बीच में × है। तो ऊपर नीचे आप इसका डिवाइड कर सकते हैं यानी काट सकते हैं। काटना आपको सीखना आना चाहिए।
तो 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना, 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 और 6 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, तो ये 3 लिख दिया, तो ये कट चुका है हमारे पास। तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या बच जाता है 139/3 इक्वल, इसको किस में कन्वर्ट कर दें हम, वापस वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 46 रेज 1/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको अच्छे से आपको अपनी HW कॉपी में कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, सेकंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड इस पेरीमीटर, यानी इसमें देखिए ध्यान से पिक्चर दे रखा है आप बुक में, इस पिक्चर से हमें क्या करना है, इसके ट्राइंगल को और रेक्टेंगल को दोनों को फाइंड करना है और बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ यहीं से, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसके ध्यान से देखिए, ट्राइंगल देखिए, सबसे फर्स्ट ऊपर वाला देखिए, इसमें ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा AB और E आपको दिख रहा है ऊपर, तो AB देखो यहाँ पर दिख रहा है 5/2 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। A और E ये भी देखो 3/3/5 सेंटीमीटर की है, और BE कितनी है 2/4 सेंटीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, AB प्लस BE प्लस EA, यानी तीनों डिजिट को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी का जो रेक्टेंगल है, अब ये नीचे वाला पोर्शन देखिए, BCED दे रखा है आपको, ये ऊपर वाला हटा दे, अब नीचे देखिए, तो अब इसकी क्या है, देखिए BE हमारे पास वही सेम लाइन है 2/4, ये लाइन वही की वही है, तो इसकी लाइन तो ये हो जाएगी लेंथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगी DE, देखो इधर ध्यान से 7/6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने 4th वाले क्वेश्चन में लगा दिया है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, वही सेम जो क्वेश्चन था हमारे पास वो सेम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये मैंने कर चुका हूँ इसके क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने आपको सोल्व कर लिया है। आप ध्यान से एक बार इसको समझ लें, समझने के बाद ही आप इसे सोल्व करेंगे। नीचे का क्वेश्चन भी आप ध्यान से देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर ये निकाला है मैंने, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं ध्यान से। इसका नेक्स्ट पेज ये वाला है, पहले आप ये करेंगे कंप्लीट, उसके बाद ये करेंगे, तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई होप कि आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, द पिक्चर इज 7/3/5 सेंटीमीटर वेट, to fit in the frame the picture cannot be more than 7/3/10 centimeter weight, तो how much should be picture to be terminate। तो यानी क्या हुआ कि सलील के पास एक पिक्चर फ्रेम है, उसमें उसको उस फ्रेम को 7/3/5 सेंटीमीटर में उसको क्या करना है, फिट करना है, लेकिन अब वो फ्रेम कितनी बड़ी है, 7/3/10 सेंटीमीटर वो बड़ी है, तो उसमें क्या हो रही, फिट नहीं हो रही। तो हाउ मच शुड बी द पिक्चर फ्रेम, तो उस पिक्चर फ्रेम को कितना हम कम करेंगे जिससे वो क्या हो जाएगी, वो फिट हो जाएगी। तो ये हम कंप्लीट करें, तो देखिए ध्यान से, इसको भी मैं कर चुका हूँ। देखिए वाइड ऑफ द पिक्चर 7/3/5 सेंटीमीटर, वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम 7/3/10 सेंटीमीटर, तो फ्रेम शुड बी ट्रिमेड, तो 7/3/5 माइनस 7/3/10 को, तो आप देखिए एक 7 दोनों में है, 7 यानी 7 मीटर दोनों में है, तो दोनों की वो हटा देंगे, तो 7 दोनों हट गई, एक माइनस प्लस की दोनों हट गए, तो बचे हमारे पास क्या है 3/5 और 3/10 बचा हुआ है। तो इन दोनों को क्या है, बीच में माइनस है, तो दोनों का एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको भी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। इसके 7 और 8 ऋतु मैं समझा देता हूँ। ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। यानी क्या ऋतु ने 3, एक एप्पल है, उस एप्पल का कितना पार्ट 3/पार्ट उसने खा लिया है, ठीक है। बचा हुआ पार्ट किसने खाया, उसके भाई यानी उसके ब्रदर ने बचा हुआ पार्ट्स उसने भी खा लिया। तो हाउ मच पार्ट्स यानी सोमू ने कितना पार्ट्स खाया पहले आपको ये बताना है। उसके बाद दोनों में से सबसे ज़्यादा पार्ट किसने खाया उस एप्पल में से। तो ये आप पहले आप कंप्लीट करें, ये आप सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, माइकल फिनिश द कलरिंग ए पिक्चर इन ए 7/12 आवर। वैभव फिनिश यानी उसी सेम पिक्चर्स को 3/4 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। तो हु वर्क लॉन्गर, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसने समय लिया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो उसको फ्रैक्शन में हमें बताना है। तो ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, आपको बता दूं, माइकल ने फिनिश किया 7/12 आवर में और वैभव ने फिनिश किया 3/4 आवर में। तो हम क्या करें कि वैभव ने जो फिनिश किया 3/4 आवर में, इसका जो डेनोमिनेटर आप देखो, इसका डेनोमिनेटर नीचे 4 है और इसका डेनोमिनेटर क्या है, इसका डेनोमिनेटर है 12 है। तो आप क्या करें, इस 4 को कन्वर्ट कर दे, वही एलसीएम लेके दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम 12 आएगा तो आप इसको 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। तो ऊपर नीचे दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा इसका आ जाएगा 9/12 आ जाएगा। अब 9/12 आ जाएगा तो हम ये सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का माइनस करके आप सोल्व कर लीजिए। आई होप कि आप ये 7 और 8 पहले आप कंप्लीट करें। नहीं समझ में आता है तो मैं इसके दोनों कंप्लीट करके आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट आप कर लेंगे। HW कॉपी में भी आप कंप्लीट कर लें। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।